नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सोमवार को 15 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 16 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। सोमवार को भी जारी रही बाजरे की खरीद। सर्वर ठप होने के कारण आज भी किसान हुए परेशान। शहर की सड़कें हुई खस्ता हाल, प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। भिवानी के सभी स्कूलों में ली जा रही हैं डाउट क्लियरिंग कक्षाएं, अभिभावकों का मिल रहा है पूरा सहयोग। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष पहुंचा पुलिस अधीक्षक से मिलने। जन स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर की नारेबाजी, दिखाया जिला प्रशासन के खिलाफ रोष। हेडलाइन 10। दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट, बाइक सवारों ने उड़ाए लाखों रुपए। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को जिले में 16 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 242 हो गई है। इस बारे में उल्लेख करते हुए सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कात्यायन ने बताया कि अब तक जिले में कुल 2905 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2627 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जिले में सोमवार को खबर लिखे जाने तक 16 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक बारड़ा ब्रह्म कॉलोनी, 2 गौशाला मार्केट के सामने, 2 हालू बाजार, 3 कोंट रोड नजदीक डीएवी स्कूल से, 1 जवाहर नगर, 1 कृष्णा कॉलोनी, 1 भारत नगर, 1 खाड़ी मोहल्ला, 1 सिमलीवास, 1 भवानी खेड़ा और 1 गांव मिलकपुर से हैं। अब तक जिले में कुल 2905 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 2627 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 242 एक्टिव केस हैं और खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 800 सैंपल भी लिए जा चुके थे। वहीं जिले में सोमवार को 15 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। सोमवार को भिवानी के शिक्षक वर्ग की भूमिका व महत्व पर प्रकाश डालते हुए विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। कोविड-19 के चलते संकट की घड़ी में शिक्षकों द्वारा विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा प्रदान करके अपने महत्व को सिद्ध कर दिया है, ताकि आगामी दिनों में भी स्कूलों को खोला जा सके। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग फ्यूचर थीम के साथ 2020 में विश्व शिक्षक दिवस सोमवार को मनाया गया। शिक्षक हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे जीवन को बनाने में अपना अहम योगदान भी देते हैं। आज विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर भिवानी हलचल की टीम ने भी शिक्षकों के बीच जाकर उनसे बातचीत की। कुमार प्रिंसिपल शेठ क्रोडिमल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी, जिस आज ही नामकरण हुआ है और उसको जो है हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा गया है। आज बड़े ही हर्ष का विषय हमारे लिए कि आज विश्व शिक्षक दिवस जो है वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है और इस वर्ल्ड टीचर्स डे को 100 से भी ज़्यादा देशों में मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 5, 1966 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र जो है उसके तत्वाधान में, और यूनेस्को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, जिसमें टीचर्स की स्थिति के ऊपर डिस्कशन किया गया था कि भी उनका जो है सोसाइटी में क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और 1994 के बाद इसको रेगुलरली अक्टूबर 5
से मनाया जा रहा है। अब 2020 में ये 26वां विश्व शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाएगा और इसका 2020 में जो इस ईयर है वो आप जानते हैं कोविड-19 के संदर्भ में एक थीम दिया गया है और वो थीम ये है कि टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस के समय जो हैं वो लीड कर रहे हैं टीचर्स, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर, और भविष्य को जो है रीइमेजिनिंग कर रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र यादव है और पीजीटी फिजिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से बोल रहे हैं हम। और आज जैसा को पता है कि 5 अक्टूबर शिक्षक दिवस है, विश्व शिक्षक दिवस। और शिक्षक को एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि देश का निर्माता यही होता है और इसमें और बच्चों को भी प्रोत्साहित करता है और अदर को प्रभावित करता है। इसी के सहारे सारा सिस्टम चलता है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और यही आप जैसे कि कोविड चल रहा है, इस कोविड के अंदर भी शिक्षक बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, जो बच्चों को और अन्य लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, अच्छी गाइडलाइन देते हैं। आज 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। हाँ जी, आज 26वें विश्व अध्यापक दिवस पर मैं सभी अध्यापक साथियों को, भाई बहनों को बधाई देना चाहती हूँ। इस कोरोना काल में भी अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से और निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, इसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं 5 अक्टूबर को विश्व अध्यापक दिवस के रूप में सभी अध्यापकों को शुभकामनाएं देता हूं और इस कोरोना काल में जो अध्यापकों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, ये बड़े गौरव का विषय है कि हम सभी शिक्षक हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते महसूस करता हूं, जैसा कहा भी गया है कि शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों चीजें पलती है। लेकिन इसके साथ साथ अब कोरोना काल में शिक्षक की जिम्मेदारी भी कुछ ज्यादा है, क्योंकि हमें सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी ध्यान में रखना है, नियमों को ध्यान में रखना है और जो सरकार के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, उस शिक्षा के तहत सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, सभी बच्चे उसका लाभ उठा सके, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। क्यों भिवानी की अनाज मंडी से सोमवार को बाजरे की खरीद जारी रही, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण कुछ किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सचिव ज्योति धनखड़ ने बताया कि अब तक मंडी से 100 से ज़्यादा किसानों से 1700 टन बाजरे की खरीद की जा चुकी है। भिवानी अनाज मंडी में आज भी जारी रही बाजरे की खरीद, लेकिन सर्वर ठप होने के कारण किसान फिर से परेशान हुए। लेकिन आज अनाज मंडी कमेटी के कर्मचारियों ने किसानों का सहयोग करते हुए रजिस्टर में नाम और उनकी सभी जानकारियां दर्ज कर किसानों को खरीद में राहत दी है। सर जी, मेरा नाम पवन कुमार है, निमड़ी वाली गाँव से हूँ। आज मेरा नंबर आया हुआ था बाजरे का, तो सर ये तकनीकी मिस्टेक के कारण कंप्यूटर वगैरह चल नहीं रहे, हमें काफ़ी देर हो खड़े खड़े, लेकिन रिक्वेस्ट की गई चेयरमैन साहब से कमेटी के, तो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की और इन्होंने रजिस्टर में एंट्री करके और हमारा सभी किसानों का बाजरा अपनी दुकानों भेजने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। नाम मनोज जी। हाँ जी। गांव कुआड़। हाँ जी। जिला भिवानी। क्या समस्या आपकी? समस्या तो है जी, हमारे ट्रैक्टर तावड़ी खाली हो गया जी, हमारा बाजरा बिक गया। हाँ जी। हमारे पास मैसेज जा रहे हैं जी कल के। अच्छा भैया मैं 8 बजे पूछना था, सुबह 8 बजे के यहाँ पर पूछे हुए हैं, अब तक हमारे को ये कर्मचारी हटा जाके कई हजार कर्मचारी उठ के आए हैं, यही बहुत कहना है, बाद में उठ के आए हैं। सेक्रेटरी मंडी ने बताया कि अब तक 100 से ज़्यादा किसानों की फसल खरीद ली गई है और 1700 टन बाजरे की खरीद अब तक कर ली गई है। सर्वर में आई खराबी को जल्द से जल्द दूर किए जाने की बात उन्होंने कही और किसानों की फसलों को खरीदने की बात भी उन्होंने कही। ज्योति धनखड़ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भिवानी, नहीं ये पूरे हरियाणा में ये इशू आया हुआ है, पोर्टल में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए जिसकी हमने अपने हेड ऑफिस में लिख दी है और उनसे बात भी हो गई है, तो वो जल्द से जल्द इसका निवारण कर देंगे। और जो ट्रैक्टर ट्रॉली लाइन में लगी हुई है उसका हम रजिस्टर में नाम लिख के उनको अनलोडिंग करवा रहे हैं, जिससे किसानों को कोई परेशानी का सामना नहीं। तो बाजरे कितनी बाजरे की खरीद हो चुकी है? अभी 1700 क्विंटल बाजरे की खरीद होगी भिवानी में। मूंग का शेड्यूल कब तक आ जाएगा? मूंग का शेड्यूल अभी तक भिवानी में सिर्फ एक फार्मर का हुआ है, लेकिन जो पोर्टल है ई खरीद पोर्टल, उस पर अभी मूंग का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसकी भी हमने अपने हेड ऑफिस में इसके रिगार्डिंग लेटर लिख रखा है, तो जल्द ही उसका निवारण हो जाएगा और मूंग की खरीद शुरू हो जाएगी। अभी तक लगभग 100 किसानों की खरीद हो चुकी है।
योगेश शर्मा, मंडी सुपरवाइजर, मार्केट कमेटी भिवानी। फिर में दिक्कत है, अभी नया नया काम शुरू कर रहा है, पूरी मंडियाँ एकदम हैंग हो जाती हैं, जो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। हमने ज़मींदार बुलाए थे एडसेट, आज आप सुबह और आप शाम को, 34 सुबह और 34 शाम को, लेकिन सारे ज़मींदार एक दिन सुबह ही आ गए। तो धीरे धीरे करके हम बगैर सॉफ्टवेयर के ले रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स ID और फ़ोन पे मैसेज देख रहे हैं, और गेट पास ऐसे ही ID चल जाएगी तो गेट पास मिलता है। दुष्कर्म की पीड़ित महिला ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक सुमेर प्रताप सिंह से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की, जिसकी शिकायत वो पहले ही पुलिस विभाग को दे चुकी है। आपको बता दें कि ये मामला 4 सितंबर 2020 का ही है। अधिक जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि ऑफिस से घर जाते समय 4 लोगों द्वारा उसे प्रहलादगढ़ के पास से किडनैप किया गया और किसी पहाड़ी के पास करीबन 10 से 12 दिन तक बंदूक की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने आरोपियों के साथ पुरानी रंजिश होने की बात भी कही और पुलिस अधीक्षक से इस मामले में जल्द से जल्द और न्याय संगत कार्रवाई किए जाने की मांग की। सिविल सर्जन ऑफिस से ड्यूटी के बाद 4 तारीख को अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में प्रहलादगढ़ के पास 4 लोगों ने मेरा किडनैप किया और किडनैप करके मुझे कहीं दूर ले गए किसी पहाड़ी इलाके में, और वहाँ उन्होंने मेरे को बंदी बना के रखा 10-12 दिन तक। मेरे साथ गलत काम किया, पिस्तौल की नोक पे मेरे को ज़बरदस्ती मार रखा उन्होंने, मेरे साथ ज़बरदस्ती की। नशे के? हाँ जी, नशीली दवाइयाँ भी खिलाई, मेरे को इंजेक्शन लगाए, नशे के बेहोशी की हालत में रखा उन्होंने। लगभग कितने लोग थे? 4 में हमने काफ़ी जो धारा लगी थी उस टाइम पे, पिस्तौल भी बरामद हुई थी वहाँ से, और भी काफ़ी धाराएं लगाई थी। पुलिस ने वहाँ से 16 लाख रुपए भी बरामद किए थे जो आरोपी के थे, और अब उन्होंने वो सारे पैसे भी गायब कर दिए हैं। 2 पिस्तौल थी वहाँ पे, वो पिस्तौल भी कहीं नहीं दिखा रखी, और जो हमने धाराएं लगवाई थी वो सब काट के सिर्फ एक धारा रखी है। उठा के ले गए रास्ते में से, उसकी 4 तारीख को इन्होंने FIR दर्ज कराई थी, और उसके बाद से आज तक ये दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। यहाँ हमारे SP साहिबा थी जिनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने तो इनको मिलने से भी मना कर दिया गया था, और ये हमारे पास सभा के नाते, सामाजिक होने के नाते आके ना रो रहे थे कि हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी मदद की जाए। हमने आज SP साहब से मिलने का मन बना रखा। हम चाहते हैं कि भाई इस मामले को, क्योंकि रेप केस चाहे कोई भी हो, हमारे हिंदू समाज में किसी के साथ भी हो, कोई भी बिरादरी हो, जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जो बताया उसके हिसाब से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की सिफारिश से तो इनका मुकदमा दर्ज हुआ है, और आज तक जिन्होंने गलत काम किया उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, और उल्टा इन्हीं को दोषी ठहराते हैं कि आप यहाँ क्यों आते हो, अपनी इज्जत को प्यारी लगती है तो अपने घर में जाके बैठो। तो आज हम इस मामले में SP साहब से मिलके और उनको कहेंगे कि भाई हमें ज़्यादा मजबूर ना किया जाए, इनको इंसाफ मिलने के लिए। बीते कई वर्षों से भिवानी न्यायालय से बासिया भवन की ओर जाने वाली सड़क अत्यंत बदतर हालत में पहुंच चुकी है। इस बारे में दुकानदारों का कहना है कि इस सड़क की तरफ संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है। वहीं धूल मिट्टी के कारण राहगीर को सड़क से गुजरना भी दूभर हो गया है। शहर में आए दिन किसी न किसी क्षेत्र के लोग सड़कों की खराब हालत को लेकर प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन शायद संबंधित अधिकारी इन सड़कों की तरफ ध्यान देने के मूड में अभी नहीं है। शहर में अधिकतर सड़कें गड्ढों के रूप में बदल चुकी हैं, जिनमें से कि वाहनों को तो नुकसान होता ही है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना रहता है। लेकिन संबंधित अधिकारी और प्रशासन नींद से जगने के लिए किसी बड़ी घटना और दुर्घटना के इंतजार में है। आज बात करें सड़कों की, तो स्थानीय लघु सचिवालय के आसपास के रोड को ही देख लीजिए। ये पूरा रोड अपनी खस्ता हालत खुद ही बयान करता है, जबकि इसी रोड से आम लोगों के साथ साथ अधिकारियों की गाड़ियां भी गुजरती हैं। हॉस्पिटल के ये कोर्ट के सामने जो मार्केट बनी हुई है यहाँ का प्रधान, तो यहाँ ये सड़क वगैरह बनी हुई है, इसका बहुत ही बुरा हाल है। 3-4 सालों के करीब यहाँ से, तो इसका कोई अभी तक सुधार नहीं हुआ है। यहाँ के बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ कई बार बाइक वाले, गाड़ी वाले एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अधिकारी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो इस रोड का सुधार हो, लोग परेशान होते हैं। इसी रोड पर जहां लघु सचिवालय है, वहीं सेंट्रल पार्क भी है, जहां सुबह शाम काफ़ी संख्या में लोग सैर करने और ताज़ी हवा लेने आते हैं। लेकिन इस रोड पर उड़ती धूल उनके स्वास्थ्य को सुधारने की बजाय बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। वहीं इसी रोड पर ही अनेक सरकारी कार्यालय भी बने हैं और रोडवेज की बसों का आवागमन भी लगातार इस रोड से होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी शायद संबंधित अधिकारियों को इस रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मार्ग पिछले कई सालों से इसी हाल में है और शहर के मुख्य मार्गों में से एक। इस मार्ग की हालत कब सुधरेगी, ये तो संबंधित अधिकारियों और प्रशासन का मूड ही तय करेगा।
और काफ़ी दिनों से मेरा ऑफिस है यहाँ मेन रोड पे, और काफ़ी धूल मिट्टी ज़्यादा जमी हुई है, गड्ढे भी हैं, बारिश के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है। और अभी कई बार कार्रवाई कर भी चुके, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ। तो हमारा कहना है कि ये जल्दी से जल्दी ये रोड बनवा जाए, ताकि हमें भी सहूलियत हो जाए और गाड़ी वगैरह साधन लेके आए तो हमें ना परेशानी हो। और हमारे ऑफिस में भी धूल मिट्टी का जैसे भी जितना भी अड़ंगा जमता है तो इसी रोड की वजह से ही होता है। यहाँ पर हमारा मजदूर का ऑफिस है, यहाँ पर जब मजदूर यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी इनको समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रोड बना हुआ है सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, और यहाँ पर मजदूरों को कई बार चोटें आई हैं, जो साधनों को दिक्कत हो रही है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि इस रास्ते का थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि किसी भी मजदूर, किसी वाहन चालक को किसी प्रकार की समस्या ना हो। और यहाँ पर धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उठ रही है कि ये कोई आम रास्ता, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि जो सरकार की चलाते हैं वह विधायक भी, सांसद भी, यहाँ तक कि जो कोर्ट के जितने कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं रास्ते की तरफ। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार सभी विद्यालयों में ली जा रही है डाउट क्लियरिंग कक्षाएं। इस बारे में भिवानी हलचल टीम ने अनेक स्कूलों में जाकर व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं तोसाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने बताया कि अभिभावकों की सहमति से विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाकर उनकी समस्याएं दूर की जा रही हैं। सोमवार को भिवानी हलचल की टीम द्वारा विभिन्न स्कूलों में जाकर अध्यापकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों की स्कूलों को शुरू करने के बारे में राय जानी गई, जिसके अंतर्गत तोशाम रोड से टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पूरे विद्यालय की कक्षाओं के बारे में अवलोकन भी किया गया। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किया जा रहा था। इसी के साथ अध्यापकों द्वारा बच्चों की विभिन्न विषयों से संबंधित समस्याएं भी दूर की जा रही थी। वहीं इस बारे में जब अध्यापकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अध्यापकों द्वारा बच्चों को सरकार द्वारा भेजी गई दिशा निर्देशों के अनुसार पढ़ाया जा रहा है और उन्हीं बच्चों को स्कूल में अनुमति प्रदान की जा रही है जिनके माता पिता ने लिखित में अपनी सहमति जमा करवाई थी। हम विद्यालय को सरकार के आदेशानुसार चला रहे हैं नियमित रूप से, जिसमें प्रत्येक क्लास में विद्यार्थी 10 से 12 ही आ रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। विद्यालय के गेट से लेकर अंदर तक पूरे नियम से बच्चों को फॉलो करवाया जा रहा है और आगे भी 15 तारीख से स्कूल खुलने के आदेश हैं और आदेशानुसार ही कार्य किए जाएंगे। नमस्कार आप सभी को, मैं सीमा शर्मा टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज जो स्कूल में 21 जो जुलाई से जो भी सितंबर से जो सरकार ने प्रक्रिया स्टार्ट की है डाउट सेशन, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि बच्चे अपने डाउट्स लेके आते हैं, हम बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। बच्चों में एक एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि जो एक रुकावट आई हुई थी स्टडी के दौरान, वो रुकावट क्लियर हो चुकी है। बच्चे अपने अपने डाउट्स को लेके आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी पहल है। हम चाहेंगे कि इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के फ्यूचर के लिए ये ज़रूरी है। इसमें और ज़्यादा अगर हम कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को इस टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। जैसे हम 3 आवर्स के लिए बच्चों को बुला रहे थे, इसको हम थोड़ा और टाइम पीरियड को एक्सपेंड कर सकते हैं। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक का कहना था कि कक्षा समाप्त होने के बाद पूरे विद्यालय को सैनिटाइज कराया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा सरकार के आदेशानुसार 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर सभी प्रकार के प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई समुचित ढंग से शुरू कराई जा सके। इन डाउट क्लियरेंस क्लासेज के लिए पेरेंट्स का बहुत ही उत्साहवर्धक समर्थन मिला है और पेरेंट्स ने अपनी रिटर्न कंसेंट दी है हमको, और रिटर्न कंसेंट के तहत वो बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं। पेरेंट्स स्वयं छोड़ के जाते हैं, स्वयं लेके जाते हैं। विद्यालय में भी सरकार के द्वारा दी हुई SOP के तहत अपनी गाइडलाइंस तैयार की हैं और जगह जगह उनको चस्पा किया है। बच्चों को भी हम लोगों ने बताया है कि वो प्रॉपर तरीके से मास्क पहन कर आएँ और हम विद्यालय के अंदर 2 वक्त स्कूल के कमरों को, स्कूल के रूम को, गेट को, सब कुछ सैनिटाइज करते हैं। और जैसे बच्चे जब विद्यालय में अंदर आते हैं डाउट क्लियरेंस के लिए, तब उनका थर्मल स्कैनिंग भी किया जाता है और उनको हाथ को भी दोबारा सैनिटाइज किया जाता है। हमने बच्चों को कहा है कि बहुत ही इमरजेंसी में टॉयलेट इत्यादि का इस्तेमाल करें, अन्यथा टॉयलेट्स को हमने बच्चों के लिए रोका हुआ है और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में बच्चों को हम टॉयलेट्स के लिए परमिशन दे रहे हैं। और पानी इत्यादि बच्चे घर से ही पानी की बोतल लेकर आ रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे क्लासरूम में जब
बच्चों के टीचर्स के साथ में डाउट्स को क्लियर करवाते हैं, तब बहुत ही SOP के तहत सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बच्चे बैठते हैं। टीचर्स को भी अपना पूरा अपने डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और विशेष सारे एहतियात को हम बरत रहे हैं। सर, 15 तारीख से जो स्कूल खोलने जा रही है केंद्रीय सरकार, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तैयारियां पूरी हैं या नहीं हैं? तो किस तरह की तैयारियां आपने मेंटेन की हैं? 15 तारीख से जो सरकार ने SOP में कहा है कि स्कूल खोले जा सकते हैं, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने निर्देश भी दिए हैं स्टोर्स के गाइडलाइंस जारी करने के लिए। इसके लिए स्कूल सब तैयार हैं, स्कूल ने सारी तैयारियां की हुई हैं, पेरेंट्स बड़ा उत्साह दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो सीनियर बॉयज़ हैं, सीनियर गर्ल्स हैं, सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं, उनको जो ऑनलाइन स्टडीज़ से उनको पूर्ति नहीं हो रही थी, और ऑनलाइन स्टडीज़ में जो बच्चे अपने दिक्कतों का बहुत सामना कर रहे थे, क्योंकि उनके पास मोबाइल्स की दिक्कत थी, कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं और उनकी जो पढ़ाई का जो अब तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने की संभावना बन रही है और अनुकूलता बन रही है। और इसमें सरकार को सीनियर क्लासेस के लिए 15 तारीख से स्कूल रेगुलर कर दिए जाने चाहिए। सोमवार को ढाणा रोड निवासी मनोज यादव हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मृतक के परिजनों ने SP सुमेर प्रताप सिंह से हत्या में संलिप्त सभी आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की। आपको बता दें कि 18 सितंबर को ढाणा रोड लक्ष्मी नगर गली नंबर 3 निवासी मनोज यादव की कोंट रोड संजय मेमोरियल कॉलेज रोड के पास तेजधार हथियारों से अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि मनोज यादव 5 बहनों में इकलौता भाई था और वो रोहतक गेट से गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग अकेडमी का संचालक भी था। ज्ञापन देने पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि उसके शव को खुर्द-बुर्द करने के इरादे से जलाने की कोशिश भी की गई और उन्होंने इसकी सूचना 19 सितंबर को थाना औद्योगिक में दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज किया, लेकिन उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और इसी कारण परिजनों और वार्ड नंबर 13 के लोगों में भारी रोष है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले में संज्ञान लेते हुए उक्त आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके कार्रवाई किए जाने की मांग की। जी, मेरा सीता नाम है। MSP ऑफिस में मिलने आई थी। हमारे भैया की ना 18 तारीख 9वां महीना 2020 को कम सुबह मतलब शनिवार 8:15 बजे रात को वो मतलब शुक्रवार की रात को 8:15 बजे घर से निकले थे, लापता हुए थे। अगले दिन सुबह शनिवार को हमें उसके उन्ना मलपिया पर लाश अधजली लाश वहाँ पर मिली थी और 16-17 दिन हो गए, पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की उसमें। जी, क्या समस्या, क्या किससे मिलना आए थे? हम आज SP साहब से यादव के केस के बारे में 17 दिन से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। SP साहब ने आज हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। अगर हमारी अच्छी कार्रवाई हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता है कि हमें रोडों पर भी निकलना पड़े। महम रोड स्थित जन स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे कर्मचारियों ने विभाग अधिकारियों से उन्हें वेतन देने तथा पक्का करने की मांग की। वहीं अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन उन्होंने अधिकारियों को सौंपा। सोमवार को स्थानीय महम रोड से जलघर के कच्चे कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और अपने बकाया वेतन की मांग करते हुए वहीं धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने बताया कि वे जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंधित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं और लाइन पर काम करते हैं। उनका कहना था कि पिछले 8-9 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला और ऊपर से कोरोना महामारी के चलते उन्हें घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया अपने बकाया वेतन के अधिकारियों से बार बार मांग करके वो थक चुके हैं, लेकिन अधिकारी इस बारे में नौकरी छोड़ने की बात तक कह देते हैं, जबकि इस महामारी में भारत सरकार द्वारा किसी को ना हटाने की बात कही जाती है। प्रदर्शन करे कर्मचारियों ने कहा कि अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए आज वे धरने पर बैठ गए हैं और जल्द ही अगर उनकी मांग पूरी नहीं कही गई तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं राकेश मलिक सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक का सेक्रेटरी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं पब्लिक हेल्थ के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं 6 महीने से 7 महीने से वेतन बकाया है और आज SDO से मिलने गए तो SDO ये कहता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, कच्चे कर्मचारी कहाँ जाएं। लेकिन इन मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। कल अगर ये नहीं माने तो DC को विज्ञापन देंगे। आगामी प्रोग्राम जो है हमारा धरना प्रदर्शन का होगा और इन प्रशासन की जिम्मेवारी होगी इसकी। पब्लिक हेल्थ के कच्चे कर्मचारी हाँ जी, हमारी 7 महीने तनख्वाह रुक रही है जी। ऊपर से तनख्वाह आती है जी हमारी 13,500 रुपये और ये पकड़ाते हमारे को 8,000 रुपये जी, वो भी टाइम पे नहीं देते।
कितने कर्मचारी हो आप यहाँ? यहाँ पे जी 120 कर्मचारी है कच्चे। सोमवार को हालूस गेट क्षेत्र की महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि उसे ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट करके घर से निकाल दिया। वहीं घायल महिला का इस समय सामान्य अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के हालूवास गेट क्षेत्र की महिला की शादी 20 अप्रैल 2018 को गांव धारेड़ू में की गई थी। पीड़िता ने ससुरालजनों पर मारपीट के आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के बाद से ही वे लोग नकदी और गाड़ी की मांग करने लग गए और इससे पहले भी उसके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन परिवारजनों द्वारा हमेशा ग्रामीण स्तर पर पंचायत द्वारा समझौता करा दिया जाता था। पीड़िता का कहना था कि कल रात उसके पति ने उसे जानवरों की तरह पीटते हुए घर से निकाल दिया और पड़ोसी की सहायता से घायल को सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। साथ ही पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। घायल पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्याचार की उचित कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम मीना है जी, मैं हालूवास गेट की रहने वाली हूँ और मेरी शादी 2018 20 अप्रैल को हुई थी। तब से ही मेरे सास ससुर मुझे परेशान कर रहे हैं। शादी के बाद 3-4 बार मैं पंचायत करके चली गई पंचायत के थ्रू, लेकिन अब मैं गई थी 10 महीने में गई थी वहाँ पे, लेकिन अब भी 10 मुझे मतलब जाते ही परेशान करने लगे। और 23 तारीख को रात को मुझे बहुत चोटें मारी है, जैसे मैं किसी को नहीं दिखा सकती, अंदरूनी चोटें मारी हैं। और पुलिस प्रशासन कोई भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरी बेटी का जी मैंने धारेड़ू गाँव में शादी करी थी जी। मेरी बेटी का ब्याह होने जी वो दुखी करने लग गए। सॉरी मार पीट के 3-4 बार पंचायत करके भेज दी थी वह, फिर दुखी करने लग गए। फिर 10 महीना में ही भेजी थी जी। ये तो जी जमा याद करती हूँ, जमा मार पीट के न दिखाने तुम छोड़ दीजिए इसी चोट मार। सोमवार को स्थानीय सब्जी मंडी में काकड़ोली निवासी भूतपूर्व सैनिक भागीरथ प्रसाद से दिन दहाड़े 2 बाइक सवार युवकों ने 1.5 लाख रुपए छीन लिए और मौके से फरार हो गई। वहीं मामले की जांच कर रहे सब्जी मंडी चौक के इंचार्ज उमेद सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। सोमवार दिन दहाड़े नगर में लूट की घटना का मामला प्रकाश में आया। मामला नगर की सब्जी मंडी का है, जहां काकड़ोली गांव निवासी से बाइक सवार युवकों ने करीबन 1.5 लाख रुपए लूट लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति गांव काकड़ोली का निवासी है और उसने सब्जी मंडी समीप स्थित SBI बैंक से करीबन 1.5 लाख रुपए निकलवाए और थैले में डालकर सब्जी खरीदने सब्जी मंडी पहुंचा, जहां से बाइक सवार युवकों ने थैले समेत उसके पैसे लूट लिए और फरार हो गए। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी है। में SBI घंटाघर से 1.5 लाख रुपए कैश निकला था। 1.5 लाख वो थे, उसके अलावा कुछ अलग पैसे 500 के करीबन 10-12 हज़ार रुपये वो होंगे। और उसके अलावा आंखों की दवाई थी और साग सब्जी थी और मेरा क्या नाम है 2 पासबुक 2 बैंक बुक थी, ATM कार्ड था और 2 मेडिकल कार्ड थे, 2 शहरी कैंटीन कार्ड थे, आधार कार्ड था और कुछ छोटा मोटा आइटम और भी उसमें होगा। सारी चीज़ थैला में था। तो मैं थैला रखे रहे और सब्जी खरीद रहा था बगल में। तो एक आदमी आया तो वो थैला फटते ठाके ने बाइक खड़ी थी, रोड पर बाइक खड़ी थी, स्टार्ट कर रखी थी, तो वो बाइक पर फटते बैठ गया और इस साइड में निकल गया। देखिए साइड में मुकेश सवराम काकड़ोली का है। ये अपने SBI बैंक घंटाघर शाखा से 1.5 लाख रुपए ले गए और सब्जी मंडी में सब्जी लेने आया था और बैग के अंदर पैसे थे और थैला नीचे रख के और सब्जी खरीद रहा था। 2 अननोन पर्सन आए और एक मोटरसाइकिल पर सवार था और एक पैदल था, जो उस थैले को उठाकर और मोटरसाइकिल पर चढ़ के आए। CCTV फुटेज वगैरह देखी है तो हेलमेट लगा रखा और मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, अच्छी तरह से पहचान में नहीं आए हैं। 5416 3447 नंबर आया है, तो उस पर भी हमें SDM ऑफिस से निकलवा रहे हैं नंबर, इसके नाम है। और चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सोमवार को 15 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 16 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस।
कोई सुध। भिवानी के सभी स्कूलों में ली जा रही हैं डाउट क्लियरिंग कक्षाएं। अभिभावकों का मिल रहा है पूरा सहयोग। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष पहुंचा पुलिस अधीक्षक से मिलने। जन स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर की नारेबाजी, दिखाया जिला प्रशासन के खिलाफ रोष। हेडलाइन 10, दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट, बाइक सवारों ने उड़ाए लाखों रुपए। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।